उसको हमने नाम दिया है अपूर्ण संस्कृति अपूर्ण पहचान। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि समाज धीरे धीरे जागरूक होते हुए अपने लोक कला को, लोक संस्कृति को और नैनीताल में जो साथ समाज की एक पहचान है उसको बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में हमारे समस्त आए हुए अतिथि और प्रतिभागी मैं आप लोगों का भी वृंदावन पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिसके तत्वावधान में वृंदावन पब्लिक स्कूल का संचालन किया जाता रहा है और जिसकी प्रिंसिपल श्रीमती राखी शाह है। तो आज हम इस प्रांगण में आए हैं। आप सभी लोगों ने हमें अपना जो स्नेह आमंत्रण और अपना सहयोग दिया, इसके लिए मैं पूरे वृंदावन पब्लिक स्कूल परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपके द्वारा लगातार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि ये तो अब आज के समय मैं भी देख रहा हूँ, मेरे बच्चे भी पब्लिक स्कूल से पास आउट हुए हैं, लेकिन वृंदावन पब्लिक स्कूल की जो तैयारियां हैं वो चाहे सेंट मेरीज हो, ऑल सेंट्स हो या बॉयज पब्लिक स्कूल हो, वहाँ के लिए इस ढंग से आप लोग बच्चे का ग्रुप के लिए जो हमारे निर्णायक मंडल यहाँ पर आए हैं वो नाम मैं लेना चाहूँगा और उन लोगों से मेरा आग्रह है आप लोग वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हितेश साथी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जानकी शाह और सुधा साहब आप दोनों प्रथम व्यक्ति में आगे डालियों के तो गहन उसमें अपना प्रकाश डालते रहे हैं श्री ब्रिजमोहन जोशी जी और सचिव महोदय, बाकी सारी कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य सभी जो लोग यहाँ पर आए उनका मैं सोसाइटी की तरफ से स्वागत करता हूँ। एक बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि दो कैटेगरी में हमने इस बार करी है। एक तो इंटर स्कूल जो बच्चों की कैटेगरी है और दूसरा ओपन कैटेगरी में है। इसमें विषय आपको सबको ऑलरेडी दे रखे थे पहले से। एक बार मैं फिर दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो आप लक्ष्मी की चौकी, सरस्वती की चौकी, शिवपीठ, नाथा, लक्ष्मी नारायण चौकी, नवदुर्गा जनेऊ चौकी, जनेऊ धुलिया चौकी, इनमें से आप कुछ भी बना सकते हैं जो स्कूल कैटेगरी वाले हैं। स्कूल कैटेगरी में हमने ब्रश का उपयोग करना अब चाहते हैं तो आप ब्रश उपयोग कर सकते हैं। जो अगर हाथ से बनाना चाहे तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी में ब्रश या कोई चीज की प्रकार की परमिशन नहीं है, आप केवल उंगलियों से ही इसको बनाएंगे। इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको हमारे वॉलंटियर हैं, कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे वॉलंटियर से पूछ सकते हैं। पानी की अगर रिक्वायरमेंट है तो जहाँ से आपकी एंट्री दिख रही है इसमें पानी और चाय वगैरह सब है यहाँ पे, तो जो भी जाना चाहें, वॉशरूम वगैरह है वो भी इसी रास्ते आप नीचे जा सकते हैं। 1.5 घंटे का समय इसमें अभी आपको हम देंगे, उसके बाद फिर जजिंग के लिए हमारा टाइम निकलेगा। तो अभी आपको जैसा सब चीज ब्रीफ कर दी गई है, बीच बीच में मैं हमारे जजेस से भी थोड़ा कहना चाहूँगा कि कुछ जो नए बच्चे हैं उनको अगर कुछ आपको लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप उनको गाइड थोड़ा कर दें। तो अब मैं चाहूँगा कि आप अपना ये प्रतियोगिता प्रारंभ कर सकते हैं। I would like to wish you all a very best. Okay? अभी निर्णायक मंडल जैसे ही आपको इस बारे में बताएगा तो आपका समय शुरू हो जाएगा और 1.5 घंटे का अच्छा आपका समय शुरू हो चुका है। आप लोग सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ये ट्रॉफी अपने नाम करें, चाहे ये ओपन कैटेगरी वाले प्रतिभागी हैं या हमारे स्कूल के बच्चे हैं, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसमें निर्णय लेके 1 से लेके 6 सभी से मेरा और साथ हर्षित भी हैं। आप लोग भी समाज के बड़े युवा हमारे कर्मठ हैं। जो भी लोग हमारे अतिथि आएंगे कृपया दाईं ओर जो हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई है, आप हमारे सभी अतिथियों को, सम्मानित जनों को वहां पर लाने की कृपा करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे प्लीज। अब ये प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू हो चुका, तो आप अपने स्थान से ही हाथ खड़ा करके हमारे वॉलंटियर से उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं या वो चीज के बारे में जो सूची में देख रहा था 17 लोग प्रतिभा करने वाले थे और बाकी स्कूल के बच्चे आप लोग देख ही रहे हैं। तो सभी लोग अपना हाथों की कलाकारी यहाँ पर दिखाना शुरू कर चुके हैं।
ध्यान करें। उसके बाद आप जो भी सुपरविजन कर रही हैं, फिर आप नीचे चाहे उतर हैं। तो ये इस स्कूल की प्रधानाचार्य और इनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आप भी, मैं आपको व्यक्तिगत आपकी उपस्थिति यहाँ पे होना अनिवार्य है। आलोक जी ने तो बताया ही, मैं भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि उसके बाद आप कहेंगे अभी थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा श्रीमती शीला शाह, सचिव श्री आलोक शाह चौधरी, समाज के सदस्य और अन्य अतिथि, विभिन्न स्कूल के प्रतिभागी और उनके साथ आए हुए शिक्षक, ओपन प्रतियोगिता के प्रतिभागी का भी करना चाहूँगा, जिनके द्वारा यहाँ पर जो पारितोषिक ऐपन के रूप है, इसमें पहला नाम वो प्रतिभाग भी कर रही है श्रीमती वंदना शाह, निवासी सुखाताल। आप लगातार ये इस तरह की विधा को जीवित रखने में बहुत ही अथक आपके प्रयास रहते हैं। और दूसरा नाम है श्रीमती दीपा चौधरी। आप दोनों के द्वारा हमारे समाज में जब भी हमने आपसे आग्रह किया तो आपने तुरंत, इन दोनों महिलाओं के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, कृपया कर आप आलोक शाह जी से या मुझसे संपर्क करेंगे तो इन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर, प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। और दूसरा, आप ऐपन चाहूँगा कि आप श्रीमती वंदना शाह और श्रीमती दीपा चौधरी जी को भी इस बारे में आने वाले समय में अपने ऑर्डर देकर उन लोगों की इस कला को सभी जगह पहुंचवाने की कृपा करें। मेरी दाई और जो हमारे बच्चे यहाँ पे
से जो बच्चे हमारे आई हैं, इसमें पहला नाम है स्वर्णिका शाह, माही मोहन सिंह धर्मवाल, भाविनी श्रीवास्तव, अन्नपूर्णा और नंदिनी बेलवाल। ये ऑल सेंस कॉलेज की हमारी बेटियां प्रतिभाग कर रही हैं। दूसरा नाम लेना चाहूंगा भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय BSSV। इसमें प्रियंका पंत, याचना बेस्ट, कृतिका, भूमिका त्रियाल, भावना तिवारी, ये सैनिक स्कूल की बच्चे हमारी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज GGIC नैनीताल, इसमें भूमिका नेगी, हमीदा, मनीषा भाकुनी, हर्षिता बुरा शाह, निहारिका शाह, हेमा पाली, आफिफा अहमद, दीपा नयाल, मंजू लोहानी पंत, मीना, अंकिता रौतेला और वंदना शाह। तो ये ओपन कैटेगरी में ये लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। तो सभी को हम लोग अपनी ओर से शुभकामनाएं अप्रिशिएट करते हैं कि आप प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं इसमें। आपका एप्पल थोड़ा सा छूट न जाए तो इस चीज का ध्यान रखते हुए 1.5 घंटे के अंदर आपने इसे पूर्ण करके यहाँ पे जमा करवाना है। आप उसके सोसाइटी के सचिव आपके अथक प्रयासों से इस भव्य कार्यक्रम को जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इसके लिए पूरा समाज आप बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं सभी स्कूल स्टाफ को, एजुकेशन सोसाइटी चंदला सा एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों को, टीचर्स को और यहाँ का समस्त, मैं शाह चौधरी समाज के सचिव श्री सुरेश चंद चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों को, प्रतिभागियों को स्वामी श्री आलोक शाह एवं प्रधानाचार्य श्रीमती राखी शाह को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि एपण की इस विधा को आगे ले जाने के लिए श्री ऊर्जावान कार्यकारिणी के सदस्य हितेश शाह, मयंक शाह, हर्ष शाह, शैलेंद्र चौधरी, किशन लाल शाह, मोहित लाल शाह, शैलेंद्र शाह, भारती शाह, सीमा शाह, विमल शाह ने अपना बहुत बहुत मैं शाह चौधरी समाज नैनीताल की ओर से श्री चंदलाल शाह मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा श्रीमती शीला शाह, सचिव श्री आलोक शाह वृंदावन सकती हैं। लगन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए भी वृंदावन पब्लिक स्कूल, उनका स्टाफ, सभी सहयोगी को मैं यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शाह चौधरी समाज नैनीताल द्वारा अपने सीमित संसाधनों एवं स्थान की उपलब्धता के अनुसार कुछ कार्यक्रम साल भर में करवाए जाते हैं। इसमें हमने मार्च 24 में होली का आयोजन धर्मशाला तरीकाल नैनीताल में आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने भाग लिया और जिसको स्थानीय जनता एवं प्रतिभागियों द्वारा बहुत सराहना प्रदान की गई। 14 जुलाई 2024 को शैक्षिक उत्कृष्टता सम्मान, 90 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का सम्मान, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मान, खेलों में
नाम कमाने वाले विद्यार्थियों को सम्मान, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। ऐसे कार्यक्रम भी किए जाते रहे हैं जिससे कि नैनीताल शहर को एक पहचान मिल सके। इसी क्रम में आपके द्वारा बताया गया कि अभी पदाधिकारियों के कुशल सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके लिए मैं अपने सभी पदाधिकारियों बनाने और पूर्ण होने के स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन समय की फाउंडेशन के बाद आप लोगों को फिर आगे समय एक्सटेंड नहीं करने का। अभी हमारी एक निर्णायक महोदया से बात हुई तो उनके द्वारा ये विचार, यह सुझाव मुझे दिया गया। और दूसरा, हमारे बच्चों को आने वाले समय के कर्णधार होते हैं। ये हर देश की हर जगह की यही परिपाटी, वो पंक्तियां याद आती हैं कि किसी भी देश की उन्नति और अवनति का आकलन उस देश के बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से नहीं किया जा सकता। उस देश के उन्नति और अवनति का आकलन उस देश की युवा शक्ति से कमाए। और नैनीताल का तो एक बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है कि कोई भी फील्ड हो तो नैनीताल क्षेत्र का बेटा या बेटी उसमें अपना उन्होंने समाज के सभी युवा साथी पदाधिकारी जो यहाँ पर आए हैं, जिनकी उपस्थिति सुनिश्चित हुई है, मैं आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस भव्य कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने कई दिन से लगातार अपने ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे को सूचित भी किया, एक दूसरे को इस बारे में जानकारियां भी दी। वचन और अंत में सभा का और इस कार्यक्रम का समापन। आने की कृपा करें। की गरिमा में उपस्थिति, मैं माननीय महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मोहित साजी, हर्षित साजी और भी अन्य लोग जिनको मैं नहीं देख पाया या उनका नाम त्रुटिवश मुझसे छूट गया, तो सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि युवाओं के बिना कोई भी कार्यक्रम करना असंभव सा प्रतीत हो। अपनी उपस्थिति देते हैं, तो मैं रवि शाजी जी का और उनके परिवार का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपकी धर्मपत्नी यहाँ पे प्रतिभाग भी कर रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस तरह के लोगों का सहयोग या हमारे संग तालमेल बना रहे, तो हमें इस तरह के कार्यक्रम करने में बहुत ही सुविधा महसूस होती है। यहाँ पे पधारने जा रहे हैं। मयंक शाह जी ने फोन के माध्यम से उनसे इस बारे में सहमति ले ली है, तो हमारे मुख्य अतिथि जब आएंगे, कृपया कर मैं सभी वॉलंटियर से अनुरोध करूंगा, अपने समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि माननीय महोदय जब मंचासीन हो तो आप एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे।
संस्था श्री राम सेवक सभा के अध्यक्ष हैं और हमारे समाज से हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। निवेदन है कि आप लंच लेने के बाद ही यहाँ से कार्यक्रम का समापन होगा और उसके बाद ही आप लोग प्रस्थान करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पे पहुँचने वाले हैं संगठन से। आप लोग अभी निर्णय आने तक हमारे पास समय भी है, तब तक आप लोग कृपया कर कुछ हो रहा है तो कृपया कर सभी महिलाओं से जिन्होंने एरिया में जाके अपना भोजन ग्रहण करने के अभी जो हमारे अतिथियों को यहाँ करने का प्रयास करेंगे, अब इनका परिचय कराना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। में आ जाए वो तो निर्णायक मंडल ही बताएगा। तो वंदना जी से इसलिए परिचय करा रहा हूँ, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आने वाले सर भी प्लेस कर सकते हैं। मैं वंदना जी का पूरे साथ समाज और वृंदावन पब्लिक स्कूल जिनके तत्वाधान में ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, इसके लिए पूरा समाज आपका आभार व्यक्त करना चाहेगा और आपसे अनुरोध रहेगा कि माननीय महोदय अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के आयोजक श्री आलोक साजी भी मंचस्वी हैं। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम की भव्यता में जो अपनी यहाँ जो ये सोसाइटी है, स्कूल जिस सोसाइटी के अंडर रन हो रहा है, चंदलाल सा मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, आप उसके सदस्य भी हैं। शनि के प्रिपरेटरी क्लासेस से बच्चे नैनीताल के पब्लिक स्कूलों में अपना दाखिला कराकर हमारा किया गया था प्रतियोगिता में। तो हमारा जो 2009 में हमारा संस्था के द्वारा संस्था का गठन किया गया, उसके बाद लगातार 2010 से ये बच्चों के बेसिक हमारा जो इंटेंशन है कि कला है अर्पण की और विश्वास से ही इसको कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि जब स्टिकर्स और ये सारी चीज़ चल रही है, तो इससे थोड़ा सा हट करके 2010 में हमने ये प्रतियोगिता इंटर स्कूल की स्टार्ट की, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। प्रतियोगिता के साथ साथ होने के साथ ही एक चीज़ इसमें एक है कि जो हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो बनाते समय भी और उसके बाद भी एक 15 मिनट का इसके बाद जब प्रोग्राम प्रतियोगिता खत्म होगी उसके बाद 15 मिनट का एक सेशन भी चलेगा इसमें, जिसमें कि कुछ बच्चों ने जो पूछना होता है, कुछ गलतियाँ होती हैं, तो उसका सुधार कैसे करा जाएगा। उच्च हिमालयी क्षेत्र में जहाँ की यक्ष गंधर्व और विभिन्न प्रकार की जो परियाँ जिन्हें कि हम आचरियों के रूप में उच्च हिमालय में जानते थे, वो भी रहती थी और इस पूरे क्षेत्र में तंत्र का बोलबाला था। उस तंत्र से घरों की किस प्रकार रक्षा हो, उसके लिए ये ऐपण कला अस्तित्व में आई, जिन घरों में ऐपण के विभिन्न रूप, मंत्र की चौकियाँ, तंत्र की चौकियाँ और दरवाज़ों की हिमाचल के रूप में रक्षा होती थी। जो बुरी आत्माएं थी, जो एविल्स थे, वो उस घर में प्रवेश नहीं करते थे और समृद्धि का वहाँ वास होता था। तभी से हमारे विभिन्न त्योहारों में, चाहे वो जन्माष्टमी हो, विशेषकर समृद्धि के त्यौहार, लक्ष्मी पूजा में तो ऐपणों का विशेष महत्व है। और ये जो लक्ष्मी है, जो हमारा समृद्धि का पर्व है, ये अकेले हमारे घर का पर्व नहीं है, ये हमारी गौशाला का पर्व है। गांव घरों में जो लोग रहे हैं वो जानते हैं कि हमारे अनाज का स्रोत ओखर होते थे, तो उन ओखलों से भी हम जब पूछते थे, अनाज को समृद्धि प्राप्त होती थी, दाने उसके कटते नहीं थे। और यहाँ तक कि जो सूप हमारा होता है, जब बूढ़ी दिवाली में हम भुइयाँ निकल करके अपनी पूजा का समापन करते हैं, तो उसका संबंध भी हमारी संस्कृति के विराट रूप से है। आज हम इस डिजिटल एज में प्लास्टिक के रूप में ऐपण को देख रहे हैं, वो
उस मांत्रिक रूप में, उस यांत्रिक रूप में छप रही हैं अथवा नहीं छप रही हैं, वो विश्वास सिद्ध है या नहीं सिद्ध है, या गेरू किस मुहूर्त में लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, ये सब अब बेमानी हो गया है। लेकिन जब हम ऐपण कला की बात करते हैं तो विशुद्ध रूप से ये एक न केवल कला है बल्कि यह एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, एक पूजा का पक्ष भी है। ये सारी कार्यवाही निश्चित तिथियों में, निश्चित बारों में और निश्चित मुहूर्त के साथ प्रारंभ होती थी। मैं आपके संस्था का इस रूप में धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बिखरे हुए स्वरूप में ही सही इस कला को संरक्षित करने का एक प्रयास किया। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, इस सब के लिए आप सबको शुभकामनाएं। जहाँ तक जाते हैं, जब हमें उन्हें बताते हैं कि एक उच्च हिमालयी क्षेत्र में इतना समृद्ध पर्वतीय समाज रहा है जिसकी हर कला, हर संस्कृति का वैज्ञानिक पक्ष रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। तो आज जब 21वीं सदी में पूरी दुनिया एक हो गई है, समाजों का अस्तित्व मिट रहा है, ऐसे समय में संस्कृति का और लोक कला का महत्व उन समाज है कि हमारी जो भी परंपराएं जिस रूप में हैं उसका जो मौजूदा स्वरूप है उसके साथ उसके ऐतिहासिक पक्ष को संजोने का कार्य करें, ताकि ये जो हमारी परंपरा है पूरे रूप में आगे और समृद्धि की कामना करें। इस प्रकार इस दूरस्थ हिमालयी क्षेत्र में जो समाज की संरचना हुई है उसमें ऐपण कला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि ब्रजमोहन जोशी जी का यहाँ पर अभी आपने उल्लेख किया, ये कुछ मनीषी ऐसे मुगलों का आक्रमण था और देश के अनेक हिस्सों से लोग यहाँ लगातार आ रहे थे। कुछ गुजरात से आ रहे थे, कुछ राजस्थान से आ रहे थे, गढ़वाल में मध्य प्रदेश से लोग आ रहे थे। ऐसे समय में अपने मूल स्वरूप को बचाए रखना समाज की एक बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती का सामना हमने अपनी लोक कला और संस्कृति के संरक्षण से ही किया। जब पूरी दुनिया की चोट इस भूभाग में पड़ेगी, आने वाले 10-20 सालों में AI की चुनौतियां हमारे सामने होंगी, हम किस रूप में और कहाँ होंगे ये जब हमें पता नहीं होगा, तब हम संरक्षण के लिए, जैसे कि हम संकट में कहीं नहीं सीधे भाग के अपने घर जाते हैं, तो जब वैश्विक चुनौतियां खड़ी होंगी उस वक्त भी हमें ज़रूरत अपनी संस्कृति की, अपनी कला की, अपने समाज की होगी। इसलिए अपने घरों तक लौटने के रास्ते, अपनी संस्कृति तक पहुंचने के रास्ते हमारे बचे रहने चाहिए और इनमें बचाए रखने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं उस सब के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक समाज के रूप में संगठित होकर निश्चित ही ताकत आती है। इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन बस इतना मानता हूँ कि 21वीं सदी का समाज राजनीतिक समाज है और राजनीतिक समाज आपकी संख्या से निर्धारित होता है। तो एक जो बहुत छोटी संख्या है इसका विस्तार बहुसंख्य की ओर कैसे होगा, ये भी एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। इस पर आप सब ऐसी मुझे आशा है ताकि भविष्य में आने वाले दिनों में विशुद्ध गायब होती हुई एक अल्पसंख्यक कौम के रूप में न रहें। धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत तौर पर और समाज की ओर से आपके इस जो सहयोग आपका रहेगा इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले वर्ष में भी अगर आप हमारे नैनीताल क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं दे रहे होंगे तो इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति अवश्य बनाने। इशारा तो करिए। जिन साथी सीओ साहब के साथ आए हुए उनके डिपार्टमेंट के साथी, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी भोजन कक्ष में आ जाए। थोड़ा सा यहाँ लंच की व्यवस्था की गई है और भी जिन महिलाओं ने या हमारे युवा साथियों ने भोजन अभी ग्रहण नहीं करा, कृपया कर आप लोग भोजन कक्ष में पहुंचे। आलोक जी ने ये कम है।
अभिनंदन, आपका स्वागत। पहले तो मैं आलोक शाह जी को और राखी शाह जी को बधाई देना चाहूँगा कि हम बहुत लंबे अंतराल के बाद इस आयोजन को कर पा रहे हैं, क्योंकि राजालाल शाह जी का जो निधन हुआ लगभग 15 दिन पहले। मैं अपने विषय में आऊँ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपनी बात को साझा करना चाहूँगा कि हम जो है मालीताल से वृंदावन तक साथ आए थे, और आगे क्या होगा, आगे क्या करना है, कैसे हम ये सारी विधा जो है अपने इन युवाओं में, अपने इन बच्चों में दे सकते हैं, उस पर हमारी चर्चा हो रही थी। और जो कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें हम कैसे इस विधा को अपने इन बच्चों तक पहुंचाएंगे, इस पर हमारी बात हो रही थी। और अचानक जो है पता चलता है कि साझी हमारे बीच नहीं रहे, और मन में बड़ी जिज्ञासा थी। फिर सारी आयोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, मुझे जगहों की भी आवश्यकता पड़ती है, प्रतिभागियों की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये सौभाग्य है कि हमारे पास आयोजक भी हैं, उनके पास साधन भी हैं और उनके पास जगह भी है, और उनका जो परिचय है उस माध्यम से आप लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो है राजालाल शाह जी हमारे इस आसपास होंगे, उन्हें ये इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी कि उनके द्वारा जो बीज बोया गया था वो आज फिर पुनर्जीवित हो गया है। तो मैं उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि चंद्रलाल शाह जी के द्वारा जो परंपरा शुरू की गई थी, जिसका निर्वाह राजालाल शाह जी ने किया, और आज उसी परंपरा को जो है आलोक और राखी जी कर रहे हैं। तो मैं उन्हें इस कार्य के लिए बधाई भी देना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। वो सब कुछ कर सकते हैं, उनको अंदर इस कला का ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन हम आज अपने पारिवारिक जो हमारा माहौल बन चुका है, जो हम संयुक्त परिवार में रहा करते थे, उसमें ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ईजा का हम हाथ बटाते थे, अम्मा का हम हाथ बटाते थे, दादा का हम हाथ बटाते थे। अगर वो चिलम भी पी रहे होते थे तो हुक्का भी होता था, तो वो उसमें हम कोयला भी लाते थे, उसमें हम तंबाकू भी देते थे, उस चिलम में हम नारियल भी पानी भी भरते थे। तो बच्चों से कहा जाता था कि ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कर दे, सो कर दे। तो वो सारी विधाएँ हैं। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो बहुत अच्छे इस विषय के ज्ञाता हैं, क्योंकि वो इस अंचल में रहे हैं, उन्हें ये मालूम है कि दीपावली है क्या। हमारे वहाँ दीपावली की जो 3 अवस्थाएं हैं, एक तो जो है कोजागरी, हम जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, और कुमाऊनी में कह देते हैं नाग दिवाली। हमारे वहाँ नानी और ठुली और बूढ़ी 3 किस्म की दीपावलियाँ मनाने का प्रचलन है। महालक्ष्मी जो है, जो उनकी यौवन अवस्था है, वो उनकी ठुली दिवाली है, और जो हम फिर आज कल हम जो 12 तारीख को मनाएंगे हरिबोधनी एकादशी, जिसे देव उठावनी कहते हैं, वो हमारी बूढ़ी दीपावली है। और मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि अगर आलोक शाह जी ने आज ये सब्जेक्ट दिया होता कि दीपावली में जो कुछ बनता है आप सब बनाइए, तो इतनी विधाएं हमारी दीपावली के पर्व में हैं कि उसे जो है 4-5 बहुएं जो है विश्वास पीसने में लगी रहती थी। 4-5 बहुएं जो हैं घर के अंदर करना है, देली में करना है, गोठ में करना है, ओखल में करना है, पनाण जहां हम बर्तन धोते हैं पनाण में करना है। ये सारी विधाएं जो है हमारी माताएं करती थी, हमारी बहनें करती थी, हमारी बेटियां करती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि हम संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की ओर आए, और धीरे धीरे हमने जो है अपनी इन परंपराओं को छोड़ दिया, अपनी इन परंपराओं से हम हट गए। तो कुछ लोगों ने कहा अरे ये ब्याह शुरू है जा, और इधर जो छू ये डाल वाला जो शुरू है जा, ये जो जैसे के ब्याह हूँ उसी का जैसू सकूना दे, सकूना दे काजयती को, जय जय अरे गणपति। तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है गाना शुरू करती हैं, और आचार्य जो है अपना मंत्रोच्चारण करने लगते हैं, और ये सब ऐपण बने हुए हैं। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, उनसे ये इस बात को कहना चाहूँगा कि मांगलिक गीतों की बड़ी लंबी श्रृंखला है। हमारे वहाँ जो हमारे आचार्य हैं
उनका जो आचार्यपन है वो अलग एक विधा है और उनको उसमें जो है कहीं दिक्कत भी नहीं होती है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा किसी पंडित जी को कहते हुए कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सांझ के समय बारात आ रही है, धुलर हो रहा है, क्योंकि सांझ होती थी, कन्या पक्ष के वहाँ जो है बारात पहुँच गई है, सामने जो है दुल्हन की चौकी रखी हुई है, उधर वर की चौकी रखी हुई है और आचार्य की चौकी रखी हुई है, गोत्राचार हो रहा है, बारात पहुंच चुकी है और दुल्हन की तैयारी चल रही है। तो एक कन्या पक्ष का जो ब्राह्मण है वो वर पक्ष के ब्राह्मण से कहता है, गोत्राचार कर रहा है कि किंग गोत्र से किंग साके किंग वेदोध्याय, किंग गोत्र से किंग साके किंग वेदोध्याय। और हमारी जो गिरार आवाएं हैं वो कह रही है, अरे समधे भाड़ुआ आय पहुँचो जी, अरे समधि भाड़ुआ आय पहुँचो जी, अरे हस्तिले हस्तिताल बांधू घोड़िले घोड़साल बांधू, किंग गोत्र से किंग साके किंग वेदोध्याय। अब आप देखिए, कभी किसी ने सोचा होगा बारात आएगी, हमारी माताएं धुलरे का चौका बनाएंगी, इस पर बर खड़ा होगा। हम केवल जो आज हमने किया है वो भूमि चित्रण है और एक कहना चाहिए हमारी प्रतिभागी ने जो है, जो हमारे रसोई घर में जो है नाता बनाया जाता है, वो नाता आज दीपावली के दिन भी बनाया जाता है और विश्व जो संक्रांति है जिसे हम बिखौती कहते हैं, उस दिन भी वो नाता बनाने की हमारे वहाँ परंपरा है। तो आज मुझे दो चीज़ें देखने को मिली इस आयोजन में कि एक तो नाता बनाया गया है और एक पर हमें अभी शंका हो रही थी कि वो सूप में बनाते जो हम हैं रिद्धि सिद्धि वो है गणेश या वो कहीं कुछ और है। तो हम उन जो हमारी प्रतिभागी हैं उनसे इस बात को पूछेंगे भी। तो मैं अपने विषय पर आता हूँ, बहुत समय मैंने आपका लिए हैं। तो हम इसमें जो है त्रिभुज का निर्माण करते हैं, दो त्रिभुज हम बनाते हैं, दो कोण इसमें जो है बनते हैं। तो इसके बारे में ये क्यों बनते हैं, क्या है इसका महत्व, मैं थोड़ा हमारे वहाँ बिंदु की परंपरा है। यहाँ बिंदु का अर्थ जो है वो बढ़ने की दिशा की ओर। हम गणित में अगर हम लोग उसमें हम लोग देखते हैं तो अगर जीरो आ गया या शून्य आ गया तो फिर कुछ नहीं रहता, लेकिन यहाँ जब हम लोग की बात करते हैं वहाँ जो है बिंदु जो है वो जुड़ने की दिशा है। एक चीज़ आती है बिंदु और दूसरी चीज़ आती है रेखा। हम बिंदु और रेखाओं के माध्यम से जो है कार्य करते हैं। नौ जो है वो पूर्ण ब्रह्म है। अब वो कैसे पूर्ण ब्रह्म है, हमने जो है ये चौकी बनाई हुई है। आप लोग बताएंगे कितने बिंदुओं की है? 9 बिंदु है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे ऐसे है, ऐसे है। तो 9 नम्मा 81, ये 81 हो गया ना। अब आप देखेंगे 9 ऐसे भी है और 9 ऐसे भी है। अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना आया? तो ये जो है 60 का हुआ, ये भी 60 का, ये भी 60 का। तो 60 गुणा 3 अगर हम करते हैं तो 180 का आ गया। अब हम इसको अगर जोड़ते हैं तो 8 और 1 फिर 9 आता है। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो कितने कोण बने? 6 कोण बने। तो ये 101 कोण 180 का हो गया। 360। कितना? 5 बने। तो एक जो हुआ 180 का हुआ। ये जो है क्योंकि पंचतारा कहा गया है, एक घटा मसी भी कहा गया है, इसका प्रयोग ज़्यादा जो है तंत्र वाले कार्य में था, इसलिए हम इसे यहाँ यूज नहीं करते। लेकिन जो हम कलश स्थापन करते हैं, जो मतलब जोड़े में तो रेखाएं दिखनी चाहिए। क्रिया इन्होंने 2 पॉइंट अर्जित किए हैं।
पॉइंट इन्होंने 3 अर्जित किए हैं और इनका नाम है अश्मिता, सनवाल स्कूल नैनीताल, 3 पॉइंट अर्जित किए। तो इनको मिल रहा है और मुख्य अतिथि द्वारा देने में हमें भी बहुत गौरव किया। 5 अंक इन्होंने अर्जित किए हैं, सेकंड पोजीशन इनकी रही। और ये है स्वर्णिका शाह, ऑल सेल्स कॉलेज नैनीताल, सर्टिफिकेट। कि अब पहला नाम किसका आ रहा होगा, आप लोग जिनको मिल गया वो तो मिल ही गया, जिनको नहीं मिला इन्हीं बच्चों में से एक नाम और लूंगा। इन्होंने 6 पॉइंट अर्जित करे हैं, फर्स्ट पोजीशन गेन करी है। नाम है इनका निहारिका शाह, मोहन लाल शाह, 12 रुपये की कैश धनराशि दी जा रही है। अच्छा, ये नंदी चौधरी जी हैं, 6 पोजीशन इन्होंने गेन करी। पारंपरिक परिधान में आई है तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। 5 श्रीमती मुन्नी चौधरी, इनको ट्रॉफी द्वारा दिया जा रहा है। दीक्षा शाह, ट्रॉफी और 1000 रुपये है। तो ये हमारे पारंपरिक वेशभूषा का भी प्रथम पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी और 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। और ये नाम रहेगा श्रीमती अंकिता रौतेला। ये पहला ये मेरी इच्छा। आलोक जी यहीं पर बने रहेंगे कृपया करके। और दूसरा नाम लेना चाहूंगा जिसमें जूनियर ग्रुप की राखी शाह। ये एक प्रतीक केंद्र जिस सोसाइटी के अंडर संचालित होता है उसमें राखी शाह, आलोक शाह जी और हरीश लाल शाह जी सामूहिक रूप से ले रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा। तो ओवरऑल 7 पॉइंट्स के साथ ये ट्रॉफी जाती है सनवाल स्कूल नैनीताल। उनका नंबर या नाम विजेता के रूप में नहीं आया, उपविजेता के रूप में नहीं आया,